क्वालिटी और क्वांटिटी का इसलिए भी लेना देना नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्पल लेते हो तो एप्पल में बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो उसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, वो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा होता है, तो आपको बीमारियाँ नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें उसमें है, तो आपको वो हिसाब से वो फ़ायदा होगा। बट अगर आप वेट गेन के हिसाब से अगर आप एप्पल ज़्यादा खा रहे हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन नहीं है, तो आप वेट गेन कर ही नहीं पाओगे, और कर भी लिया तो वो प्रोटीन के फॉर्म में नहीं होगा, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। तो एप्पल खाने से आपको इम्यूनिटी पावर मिलेगा, विटामिन अच्छे मिलेंगे। कहते हैं कि एप्पल्स में ऑलमोस्ट एवरी विटामिन जो है उसकी झलक होती है उसमें, तो विटामिन्स के हिसाब से अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स है, तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। क्वांटिटी के हिसाब से आपको अच्छा नहीं है वो, अगर आप वेट गेन वगैरह देख रहे हो तो। अब मोस्टली जो लोगों का प्रॉब्लम होता है वो एक जड़ है, वो वेट लॉस की है। वेट गेन का तो एक 10-15% लोग होते हैं, बाकी 80-85% जो पॉपुलेशन होती है उनको वेट लॉस ही करना है। तो वेट लॉस करने के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कोई चीज़ खाते हो तो जैसे मैंने आपको बताया 4 चीज़ें होती है कोई भी चीज़ में, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अब फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ 100 ग्राम खाई, तो उसमें पार्टीशन होगा कि 100 ग्राम में से कितने ग्राम वाटर है, कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, कितने ग्राम प्रोटीन है, कितने ग्राम फैट है। अब वाटर जो होता है उसमें कैलोरीज नहीं होती है, तो अगर वाटर ज़्यादा होगा, अगर 100 ग्राम में से 50 ग्राम वाटर होगा तो आपने 85 ग्राम खाया है, 50 ग्राम तो पानी है, और पानी में कोई भी कैलोरीज नहीं है, तो वाटर 0 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज है। अगर प्रोटीन है तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, और फैट होता है तो फैट में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज है, 9 कैलोरीज। तो इसका मतलब हमको अगर वेट लॉस करना है तो हमको ऐसी चीज़ चुननी है जिसमें वाटर ज़्यादा हो और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। वैसे तो जो इंडियन फूड है, इंडियन फूड में प्रोटीन मोस्टली बहुत कम होता है, तो प्रोटीन हमको खाने के लिए थोड़ा बहुत हमारा खाने पीना चेंज करना होता है। अदरवाइज़ हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की कोई कमी नहीं है, और हमारे खाने में फ़ैट की भी कोई कमी नहीं है। तो फ़ैट हम लोग बहुत खाते हैं, तो वो हमको चेंज करना होगा थोड़ा बहुत। बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इतना कुछ रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज। अब हमको ऐसी चीज़ें चुननी है जिसमें वाटर ज़्यादा हो। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो सलाद ज़्यादा खाओ या फिर फ्रूट्स ज़्यादा खाओ। ऐसा क्यों कहा जाता है? हमने कभी सोचा नहीं, हमको बस किसी ने बताया इसलिए हम लोग खा रहे हैं। एक्चुअली उसमें पानी ज़्यादा होता है। अगर आपने कोई फ्रूट अगर आप खा रहे हो तो फ्रूट का जूस निकलता है, उसके अंदर पानी है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम फ्रूट खाया या 100 ग्राम अगर सलाद खाई तो उसमें 50-60 ग्राम का तो पानी ही होता है, उसमें 50-60 ग्राम या उससे ज़्यादा भी होता है। तो वो पानी का 0 कैलोरीज है, वो निकल गया। उसके बाद जो बचा हुआ है वो उसमें फ्रूट्स में मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन भी नहीं होता है ज़्यादातर, और विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपके सेहत के लिए अच्छी चीज़ है वो, बट उससे आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, फ़ैट भी नहीं मिल रहा है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको फ़ैट भी नहीं मिल रहा है बट कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। पर जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स की कोई कमी नहीं है, आप कुछ भी खाओ। अपना जो रोज़ का खाना होता है, सब्जी रोटी दाल चावल, उसमें भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको अलग से मेहनत करनी नहीं है खाने के लिए। किसी को आपने देखा भी नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन लोग प्रोटीन खाते हैं अलग से, ये आपने देखा होगा। तो प्रोटीन के लिए थोड़ा बहुत आपको करना है, लेकिन ध्यान रखिए जितना हो सके प्रोटीन के लिए एक्सटर्नल कोई जो पाउडर आता है प्रोटीन का वगैरह, वो ना खाए, उसका सेवन ना करें। प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, वो अगर आप खाएँ नेचुरल चीज़ों में तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो अब वेट एग्जैक्टली कैसे कम करना है, कितने दिन में कम करना है, इसका आपको एक हिसाब किताब बनाना है। अब जैसे अगर आपका वज़न है, आपने कितना, अब आपके मन में सबसे पहले सवाल उठेगा कि मैंने कितनी कैलोरीज खानी है और मैंने कितनी बर्न करनी है। अब आपका वज़न अगर 50 kg है तो 50 kg के हिसाब से आपका पाउंड में अगर मैं वज़न निकालूँ तो लगभग मोटा मोटी 110 पाउंड आपका वज़न आएगा। 110 पाउंड को आप 13 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो नंबर आएगा उतनी कैलोरीज़ की आपकी बॉडी की नीड है लगभग। ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है सबके लिए, तो लगभग आपको इतने कैलोरीज़ की ज़रूरत है आपके बॉडी को। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2000 कैलोरीज़ रोज़ खा रहे हो
और 2500 कैलोरीज आप रोज़ बर्न कर रहे हो। बर्न कैसे करना है, हर एक्टिविटी में एक कैलोरीज बर्न होती है। हम बैठे हैं तो भी एक कैलोरीज बर्न हो रही है, खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, उसमें कैलोरीज बर्न हो रही है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही है। तो कैलोरीज खाने से मिलती है और रोज़ की एक्टिविटी में बर्न भी होती है। तो अगर मैं रोज़ 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ और 2500 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, मतलब मैं 500 कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ, तो मेरा रोज़ का 500 कैलोरीज का नुकसान हो रहा है। तो 7 दिन में मेरा कितने कैलोरीज का नुकसान होगा, 3500। और 3500 कैलोरीज का नुकसान मतलब मेरा 1 पाउंड का नुकसान हो जाएगा बॉडी से, मतलब मेरे बॉडी से 1 पाउंड कम हो जाएगा। अगर मैं यही एक्सरसाइज रिपीट करूँ 2 हफ्ते के लिए, तो 2 हफ्ते में मेरा लगभग 2 पाउंड कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वज़न कम करने का अपना जो हिसाब किताब है आप खुद बना सकते हो और ख़ुद उसको फॉलो कर सकते हो। अब लोग अगर सब कुछ वीडियो में देख के होने वाला है तो लोग एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है कि एक्सरसाइज करने से भी कुछ ना कुछ होता होगा, तब तो जिम जा रहे हैं। वैसे एक्सरसाइज करने से बॉडी के जो पार्ट्स है, मतलब सारी चीज़ें जो अपने बॉडी की है वो मोशन में रहती है। ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि सारी चीज़ें फिट रहती है। आपका जब आप थोड़ा एजेड हो जाओगे तो भी सारी चीज़ें एक्टिव रहेगी आपके बॉडी के अंदर। अदरवाइज़ वो बोलते हैं ना कि अगर आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं की है तो वो जाम हो जाती है, उस तरह से बॉडी के पार्ट्स भी होते हैं। तो वो एक जिम में जाने का फ़ायदा है। बट अगर आप कैलोरीज़ और ये हिसाब से जा रहे हो तो ये अगर आप समझ के जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी एक्सरसाइज का एक और फ़ायदा भी होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, अगर मैं सो रहा हूँ तो मैं 1 घंटे में 67 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो 75 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं 103 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ पर आवर। मैं ये सब कुछ आपको पर आवर बता रहा हूँ। अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरी चलने की स्पीड के हिसाब से 150 से 200 3 to 4 किलोमीटर्स पर आवर। तो 150 से 200 कैलोरीज मैं बर्न कर रहा हूँ पर आवर। तो 1 घंटे में अगर मैं चलता भी रहूँ, चलने की एक्सरसाइज भी करता रहूँ, जो कि मैं घर में कर सकता हूँ, तो मैं 150-200 कैलोरीज पर आवर में बर्न कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा टारगेट बड़ा है, मेरा वज़न अगर बहुत ज़्यादा है और मुझे ज़्यादा बर्न करना है, ये मेरी नीड है, तो मैं 1 घंटे में 300 कैलोरीज़ कैसे बर्न करूँ, 400 कैलोरीज़ कैसे बर्न करूँ, 500 कैलोरीज़ कैसे बर्न करूँ। क्योंकि एक दिन में अगर मेरे खाने का नीड अगर 3000 साढ़े 3000 कैलोरीज़ का है तो मुझे 4000 कैलोरीज़ बर्न करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो 24 ही घंटे है उसके पास 4000 कैलोरीज़ बर्न करने के लिए, मतलब उसको पूरा दिन 170-80 कैलोरीज पर आवर ऑन एन एवरेज बर्न करनी पड़ जाती है। अब वो पूरा दिन थोड़ी चलता रहेगा, जब वो चलता रहता है तो वो 170-60 कैलोरीज पर आवर बर्न करता है। तो पूरा दिन वो चलना पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए, वो नामुमकिन है। तो वो क्या करता है, वो एक्सरसाइज जाता है। अब एक्सरसाइज में ऐसी बहुत सारी हैवी एक्सरसाइज है जिसमें 700-800 और कुछ हैवी एक्सरसाइज में अप टू 1000 कैलोरीज आप पर आवर बर्न कर सकते हो। तो ये जो बहुत ज़्यादा जिनका वज़न है 3000 साढ़े 3000 कैलोरीज़ की इनकी खुराक है, इतना खाते हैं और 4000 कैलोरीज़ बर्न करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए वो हैवी एक्सरसाइज और वो सब ज़रूरी है। और अगर आप भी जाते हो एक दो घंटा अगर हैवी एक्सरसाइज करते हो, नॉर्मल लोग भी, तो भी आप 1000-1200 कैलोरीज ईजीली 1 घंटे में या 1-1.5 घंटे में बर्न कर सकते हो, जो कि आप चल के या और कोई घरेलू एक्सरसाइज में आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको जिम से वो एक फ़ायदा होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर जाते हो। बट अगर आप वज़न सच में कम करना चाहते हो तो कहा जाता है कि अगर आप आराम कर रहे हो लेट के तो आप उठ के बैठ जाओ, अगर आप उठ के बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, अगर खड़े हुए हो तो चलने लग जाओ, चल रहे हो तो दौड़ने लग जाओ। आपका वज़न अपने आप ही कम हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपको खाने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बोला कि किस में कितनी कैलोरीज़ है क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो आप जो रोज़ खाते हो उसमें आपको कितना कैलोरीज़ मिल रहा है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। फिर आपका पूरा दिन में कैलोरीज़ जो होता है वो आप बर्न कैसे होता है, वो कितना बर्न हो रहा है, तो आपको एक हिसाब किताब रहेगा कि आज मैंने 1850 कैलोरी खाई है, 2100 कैलोरीज मैंने बर्न की है, तो 350 का हिसाब है। फिर आज कम खाया है, कल ज़्यादा खाया है, वो आपके पास हिसाब होगा ना। जब आपको थोड़ा 7-8 दिन आप ये रेगुलर इस पे वॉच रखोगे तो 8-9 दिन के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं बराबर लाइन पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मेरा कितने दिन में कितना वज़न कम होगा, घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ कि किस में कितना वज़न कम होता है या किस में कितना कैलोरीज है, कौन सी एक्सरसाइज से बर्न होता है, क्या होता है, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल बताने जा रहा हूँ।